तेजस्वी यादव यह कहते हैं हमारे ही बदौलत उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बने तो राबड़ी देवी जी पर कौन बोलेगा। लालू जी कोई आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए थे, आप करिए तो राम राम और दूसरा फैसला ले तो जीना हराम। तेजस्वी यादव यह कहते हैं कि किसी सदन के सदस्य माननीय निशांत कुमार जी नहीं हैं तो मंत्री कैसे बने। चूंकि बिहार का जनता दल यू का कार्यकर्ता और आम आवाम जिसको स्वीकार करता है कि निशांत कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, जय निशांत तय निशांत, इसको हमने ग्रहण कर लिया है। तेजस्वी जी आप तो ज्ञानी हैं, हमारे ही बदौलत उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बने दो बार उप मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता हैं, निशांत कुमार जी पर सवाल खड़ा कर दिए तो राबड़ी देवी जी पर कौन बोलेगा। 1997 में लालू जी कोई आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। राबड़ी देवी किस सदन की सदस्य थी तो विधायक दल का नेता कैसे बन गई। इस सवाल का जवाब कौन देगा। आपकी माता श्री राबड़ी देवी जी, लालू जी जेल गए और वो विधायक दल की नेता बन गई, आप करिए तो राम राम और दूसरा फैसला ले तो जीना हराम। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि निशांत कुमार जी ने कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि माननीय निशांत कुमार ने किसी विरोधी नेता पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, किसी परिवार पर हमला नहीं किया, किसी की निजी जिंदगी पर भी टिप्पणी नहीं किया। दूसरी ओर उन्होंने विकास, स्वास्थ्य, सुशासन, जन सेवा की बात की, फिर भी आरजेडी परेशान है। सद्भाव यात्रा के माध्यम से जनता की अदालत में गए, कोई ताजपोशी नहीं करवाया गया। निशांत कुमार जी का कोई ताजपोशी नहीं कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं। जैसे लालू जी ने कहा कि हमारा पुत्र ही हमारा उत्तराधिकारी होगा, तेजस्वी यादव राजनीतिक विरासत पर राजनीति कर रहे हैं। लालू जी ने खुले मन से उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह कभी नहीं किया कि हमारा बेटा ही राजनीतिक उत्तराधिकारी है। पार्टी और गठबंधन की सहमति से आगे बढ़े, कोई राजनीतिक ताजपोशी नहीं की गई और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर, मैं इस शब्द को विशेष स्ट्रेस दे रहा हूं, निशांत कुमार सहमत नहीं थे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि इस विरासत की रक्षा करना है और उसके लिए सक्षम व्यक्तित्व के रूप में आपका पार्टी ने चयन किया है, तब निशांत कुमार ने अपनी सहमति दी। तो आप कैसे कह रहे हैं निशांत कुमार ने तो कोई राजनीति का जो माध्यम चुना वह जन सेवा का चुना। और मैं किसी की तुलना किसी से नहीं करता, एक इतिहास के पन्नों में झांकने का अनुरोध जरूर करना चाहता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नंगा फकीर बोला, नंगा फकीर, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उससे सोने की चिड़िया छीन लिया। ताकत के नशे में होकर के कोई ऐसा बयान दे सकता है। निशांत कुमार जी के सादगी भरे व्यवहार पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। हम गांधी की विरासत के लोग हैं, हम निर्भीक हैं, हम ममतामयी हैं, करुणा है, माफ करने की अद्भुत क्षमता हम में है और सादगी के सहारे दिल जीतते हैं। हम बॉडी बिल्डिंग और मुरट्ठा बांधने वाले नहीं हैं। मुरट्ठा बांध करके लोगों को डराते नहीं हैं। ये
ये निशांत कुमार जी अपनी सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया, जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। आप मुरट्ठा बांधते रहिए, हम सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। आपके पिता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमने जॉर्ज फर्नांडिस साहब से, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे समाजवाद की विचारधारा पढ़ी, जाना, समझा। तो जॉर्ज साहब तो अपने कपड़े में आयरन भी नहीं करते थे, और जॉर्ज साहब की विरासत तो हमने संभाला है, हमारी पार्टी ने संभाला है। अब लोग जिस लालू प्रसाद जी के सुपुत्र यह बात उनकी पार्टी कह रही हो, तो बॉडी बिल्डिंग और मुरट्ठा बांधने का ज्ञान दिया जा रहा है कि वही है राजनीति का ताजपोशी। इसे ही नैतिक पतन कहते हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि निशांत कुमार जी ने नीतीश कुमार जी की जनसेवा की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, अपने पिता की वह विरासत नहीं जो राजनीति में कहीं ना कहीं गुनाहगार रहा है। इसलिए ही अंतर है। और हम यह आपसे यह कहना चाहते हैं, ये हमारे नेता माननीय निशांत कुमार जी सर्वमान्य नेता पार्टी के हैं, मंत्री पद का दायित्व लिया, क्या तय किया साहब, ये आप मीडिया के लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने पहला बयान में कहा कि स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर जन सेवा से जुड़ा विभाग है।